चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। तो दर्शकों, ये है कविता शर्मा जो छतरपुर से है। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपको खासियत बताना चाहूंगी कि कविता जी जो है बुंदेली शैली की लोक गायिका हैं और बुंदेली में ही ये गीत गाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत कविता जी आपका हमारे इस शो में। कविता जी, सबसे पहले ये बताइए, इतना प्यारा आप गाती हैं और इतनी मधुर सी आपकी आवाज है, तो बुंदेली शैली के अलावा भी कुछ गाती हैं? आपने सिर्फ बुंदेली ही चुना? नहीं, मैं गाती तो हूँ, मतलब और भी गाती हूँ, पर बुंदेली की तरफ मेरा जो झुकाव है वो अलग है। मतलब मैं इसको ज्यादा पसंद करती हूँ और गायकी के उस पर कहा जाए तो। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि बुंदेली लोक गायन की तरफ जो आपका आकर्षण हुआ है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे यहाँ के हैं जो बुंदेली गायक रहे हैं, देसराज पटेल जी, मैं उनको ही सुनती थी बचपन से। मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने देखा कि हमारी जो लोक गायकी है जो वो अलग अलग विधाएं हैं उसमें। जैसे गीत जो हुए, जैसे अभी वसंत निकल के गया तो वसंत गीत हो गए, मतलब जैसे अभी जो आने वाली है शिवरात्रि, तो उसके अलग गाने हो गए। तो बुंदेली में बहुत सारी विधाएं जो बहुत ही प्यारी प्यारी धुनें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन पे काम करके उसको, उस शैलियों को आगे बढ़ाऊं। यानी आप बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं, तो आपके घर में भी वही माहौल होगा। जी जी। तो किस तरह से आपने घर में देखा होगा दादी माँ को, क्या ऐसे शैलियाँ आपको पसंद जैसे आती थी? हाँ, जैसे बचपन से देखा जाए तो जैसे मेरी दादी हम लोग को सुला रही है तो लोरिया गा रही हैं। हाँ। हमारी बुंदेली में जी। जैसे हमारे घर में शादी हुई तो हमारी जैसे शादियों के अलग अलग विधाओं के जो गाने होते हैं, तिलक उत्सव के अलग गाने हुए, जैसे फिर बन्ना बन्नी गारी वगैरह, तो वो सुनी मैंने, जो बहुत ही प्यारी होती है। हाँ, एक अलग मिठास रहती है। वैसे तो हर बोली की और अपनी एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग अपनासापन है, लेकिन बुंदेलखंडी जो बोली है उसकी भी अपनी एक अलग मिठास है। और जब बोलो तो आपने देखा है, जब हम लोग लोक भाषा में बात करते हैं तो एक अपनापन सा जो है वो फील होता है। तो हम कविता जी से जानना चाहेंगे कि आपने बुंदेली गायन को चुना है, तो बुंदेली गायन के पीछे आपकी आगे की क्या योजना है? जैसे मैंने सोचा है कि जैसे अलग अलग जगह के जो अलग अलग जो संगीत है, मैंने देखा है वो सब, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई जानता नहीं, हर मतलब जानते हैं लोग। जैसे मैथिली को आप ले लीजिए, वो अपने उसमें कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे हमारा जो बुंदेली म्यूजिक है उसको मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई जानता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको भी जाने लो, विस्तार मिले, बढ़ावा मिले उसको, उस चीज को। जी बिल्कुल, वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप ये भी बताएं कि जिस अभी आप उम्र में हैं और बुंदेली लोकगीत को या बुंदेली भाषा को इतना प्रेरित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, अभी जो हमारी अभी की जनरेशन है, हिप हॉप हो, वेस्टर्न म्यूजिक है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा तो बॉलीवुड सॉन्ग्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने बुंदेली गायन को चुना और उसके प्रमोट कर रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, हमारी इस लोक संगीत को लेके आप जो है विस्तार करने की योजना है आपकी। और आगे आप क्या करना चाहेंगी, मतलब इसमें आगे सीख के गायन के क्षेत्र में जाना चाहती हैं या क्लासेस वगैरह, और क्या आपने सोचा है? तो मैं चाहती ऐसा हूँ कि मतलब कि ये जो हमारा गायन है, हमारा बुंदेली गायन जो है, इसको मतलब मंच मिले, मतलब हमारा बुंदेली जो गायन है वो आगे बढ़े। मतलब मैं खुद भी सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो मतलब म्यूज़िक पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो हमारे बुंदेलखंड से हैं या कहीं से भी हैं, अगर वो इस म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं क्लासेस वगैरह भी शुरू करूँ, मैं लोगों को इस गायन के, इन गायन शैलियों के बारे में बताऊँ लोगों को। कविता, ये और जानना चाहेंगे हम कि आप बुंदेली में आई हैं और बुंदेली के कई आपके जो हीरो जिनको आप मानती हैं गायन के क्षेत्र में, जिनको अपना गुरु मानती हैं आप, तो आप इन्हीं के संगीत को लेके आगे बढ़ेंगी या खुद का लेखन का भी आगे, या गायन जो आप गाती हैं तो अपने गाने भी कंपोज करने का भी आपने कुछ सोचा है?
जी, जी। मतलब जो मेरे रहे हैं मेरे गुरु जिनसे मैंने सीखा है, तो उनका तो मैं लेके चलूँगी ही, पर मैं खुद का भी करूँगी। मतलब मैं हुँ, खुद से लिखूँगी, जो हुँ, हमारी धुनें हैं, उन पे मैं काम करूँगी। हुँ, उनको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो रहे हैं, मेरे जिनको मतलब मैं गुरु मानती हूँ, जिनसे मैंने सीखा तो नहीं कभी, पर जिसको मैंने सुना है। हुँ, हमारे यहाँ के देसराज पटेरिया जी, हमारी जिनको मैं बुआ बोलती हूँ। हुँ। अ, मालनी अवस्थी जी भी लोकगीत हाँ, हाँ, गायन वो में तो हैं। उनको तो जी, फ़ोक ऑफ इंडिया भी जी, बोलते जी, हैं। जी, हाँ। तो कविता जी आपने बताया और इतनी अच्छी जो आपने बातें हमें बताई कि कैसे आपने सीखा, कैसे आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि आपने अपनी दादी और मम्मी से प्रेरणा ली है, तो मैं चाहती हूँ कि एक कुछ छोटा-सा सुनाइए ना जो आपने दादी से सीखा हो हमारे दर्शकों को। कह दयो पिया से संदेश रे सुअना, कह दयो पिया से संदेश, कह दयो पिया से संदेश रे सुअना, कह दयो पिया से संदेश। जब से गए हो नैनन निंदिया नाई, जब से गए हो नैनन निंदिया नाई, बेंदी कजरवाना मेहंदी लगाई सो, बिखरे परे है मोरे केस रे सुअना, कह दयो पिया से संदेश। बहुत ही बढ़िया कविता, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जैसा कि कविता ने संदेश दिया कि किस तरह से वो बुंदेली भाषा को प्रमोट कर रही हैं, लोक गायन को प्रमोट कर रही हैं, अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ रही हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। जी हाँ, हमारा CSCD भी यही कार्य कर रहा है, कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन देश और विदेश और पूरी दुनिया में कर सके और छा जाए पूरे जग पर। जी हाँ, अगर आप में भी कोई टैलेंट है या आप भी कोई हुनर रखते हैं तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और हमारी बुंदेली भाषा को यूं ही आगे बढ़ाती रहें। चलते चलते एक गीत आपकी आवाज में। अयोध्या से राम बना जीवन आए, अयोध्या से राम बना जीवन आए, बना जीवन आए, दूल्हा जीवन आए, अयोध्या से राम बना जीवन